हाँ जी दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? हालांकि मुझे पता है, मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप में से बहुत कोई बढ़िया नहीं है। यस। और इसीलिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि यस, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ, क्योंकि मैं पिछली चैनलिंग में बोल चुकी हूँ। एंड बिकॉज हमारे इस मंथ में 2 न्यू मून आ रहे हैं जो कि आप जानते हैं, और 15th मतलब कल इस साल का लास्ट फुल मून, एंड देन 24 दिसंबर 24 another very important lunar event. And everything connected with the lunar is equal to complete healing of your suppressed emotions. And that's the reason मैंने अपने पिछले कई चैनलिंग में कहा था कि ये मंथ अच्छे से आपकी सफाई करने का मंथ है। इस मंथ सबसे ज़्यादा सप्रेस इमोशंस रिलीज होंगे और हो रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्यों परमात्मा ये सब ऐसे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले समझने वाली चीज़ है। उसके पहले मैं एक आंसर देना चाहती हूँ। बहुत दिन से मैं नोट कर रही हूँ कि जो न्यू अवेकनिंग्स को मेरे व्हाट्सएप नंबर मिले हैं, वो अक्सर क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं कि मैम प्लीज़ साइंस ऑफ डीएम अवेकनिंग, साइन ऑफ यूनियन एंड ऑल दिस टॉपिक पर प्लीज़ वीडियो बनाइए। दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँगी, मैंने पहले भी इस पर बात करी है, बट न्यू अवेकनिंग्स के लिए मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी। दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड चैनल। यहाँ जो भी चीज़ें डिवाइनली मेरे को रिसीव होती हैं, मेरा हर वीडियो चैनलिंग है, डिवाइनली गाइडेड है। आई कैन नॉट डू, मतलब मुझे ये जो बिजनेस प्रोफेशनल वीडियोज़ होते हैं ना, बहुत प्रोफेशनल कंटेंट्स इसलिए बोलूँगी मैं, बिजनेस कंटेंट्स इसलिए बोलूँगी क्योंकि इनका पर्पस होता है व्यूज़, गेटिंग व्यूज़ एंड गेटिंग द बिजनेस, और ये मुझसे होता नहीं है। ये जो भी चीज़ अननेचुरल है, जो भी चीज़ दिमाग से तय की जाती है, बनाई जाती है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सोल तक पहुंच नहीं पाएगी, और दूसरा वो डिवाइनली गाइडेड नहीं है। डिवाइनली गाइडेड का मतलब होता है एवरीथिंग इज़ नेचुरल, ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द सोल। और वो ही तो मैं अननेचुरल, अनऑथेंटिक, एंटरटेनिंग बिजनेस कंटेंट्स नहीं बना सकती हूँ। फॉर दिस मे बी आपको दूसरे चैनल पे जाना पड़े, बट दिस इज़ वेरी रिस्की। वट एवर इज नॉट करेक्ट, अनऑथेंटिक, अनऑनेस्ट इज नॉट अलाइन विद द गॉड। सो चॉइस इज योर्स कि आपको क्या सुनना है। बी नेचुरल, क्योंकि ये जर्नी ही ट्रांसफॉर्मेशन की है, जर्नी ही नेचुरल होने की है। एंड अनदर थिंग कि क्यों नहीं बनाना चाहिए दोस्तों, आपको अगर ये जानना है कि साइन ऑफ डीएम अवेकनिंग, साइन ऑफ यूनियन, 11 साइन ऑफ दिस, 7 साइन ऑफ दैट, या इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग। ऑफकोर्स अगर टाइम अच्छा कट जाएगा, बट एवरी टाइम लिसनिंग सच वीडियोज यू आर क्रिएटिंग द सेपरेशन कॉन्शियसनेस कि मेरा डीएम बाहर कहीं है और मुझे पता नहीं है कि वो कब अवेकन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मुझे उसकी एनर्जी जाननी है। मेरा डीएम कहीं बाहर है। जानना किसको होता है? जानना माइंड को होता है। एंड दिस इज नॉट द जर्नी ऑफ द माइंड, दिस इज जर्नी ऑफ द सोल, राइट? और सोल को सब पता होता है, सोल को कुछ जानना ही नहीं है। इसीलिए शेयर फील्ड ने आप में से 80% लोगों की आंखें खोली, क्योंकि 80% लोगों ने शेयर फील्ड लिया है एंड दे आर इन पीस। और जो पीस में नहीं है वो आज भी एनर्जीज के पीछे पड़े हुए हैं, वो आज भी 11 साइन, 7 साइन, 8 साइन, 5 साइन के पीछे पड़े हुए हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन पीस। देयर माइंड इज सर्चिंग, देयर माइंड इज हैविंग द क्वेरीज, डीएम कब अवेकन होगा, डीएम कब आएगा, यूनियन कब होगा, दिस एंड दैट। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉकेज है कि कम आउट ऑफ योर माइंड। अगर मोक्षा चाहिए तो अगर माइंड को रिलीज नहीं करे तो मोक्षा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है? और जानना माइंड को होता है, और माइंड को जानना है, इसलिए माइंड को एंटरटेनमेंट मिलता है सच टॉपिक्स में। तो प्लीज़ अपने आप को दूर कीजिए, एक्चुअली इन टॉपिक्स से खुद को दूर कीजिए और खुद को बोलिए मुझे क्यों जानना है। मेरा डीएम मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। मुझे कुछ नहीं जानना है। एवरीथिंग शुड बी नेचुरल
everything should be automatic, everything should be divinely guided. राइट अब हम काम की बात करते हैं कि ये जो कल का जो दिन था, कल का दिन भयंकर था दोस्तों. मैंने जो आप लोग की भयंकर एनर्जी रिसीव की थी कि आई वॉज नॉट एबल टू मेक द सेम वीडियो yesterday. रात तक मुझे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग की एनर्जी का लोड हो गया था कि आई वॉज ऑल्सो टेकिंग द रेस्ट बिकॉज ऑफ योर एनर्जीज. तो मुझे किसी की एनर्जी ऐसी रिसीव हो रही थी कि लाइक पूरा का पूरा बचपन से लेके अब तक का सारा सप्रेस्ड जितने भी इमोशंस थे आपके, जैसे एकदम से इस अपकमिंग फुल मून ने सरफेस पे लेके आ गया. बिकॉज 12 का पोर्टल भी था, 2 न्यू मून भी थे और ये फुल मून भी था, लास्ट फुल मून जो है कल. एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ दिस मंथ एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर्स ऑफ दिस मंथ. जैसे पूरा झकझोर के रख दिया, सब कुछ सरफेस पे आ गया कि आप पैनिक हो गए, आप इम्बैलेंस हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. और अब मैं थक चुकी हूँ. मुझे कुछ ऐसी भयंकर एनर्जी रिसीव हुई थी. अब आप देखिए कि आप लोग की कितनी मैं एनर्जी रिसीव करती हूँ और उसमें भी आप लोग मुझसे ना लाइक बार्गेन करते हैं लाइक वेजिटेबल्स फॉर द सेशंस एंड द वर्क. आप लोग को नहीं पता है कि यहाँ चैनल पे जो फ्री कंटेंट्स आप लोग इतने डिवाइनली गाइडेड ले रहे हो and what the energy I'm receiving from all of you, you can never ever even pay back दोस्तों. आप नहीं पे कर पाओगे. एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. मैं तो सब सिर्फ यूनिवर्स के लिए कर रही हूँ, तो मैं अपना फ़र्ज कर रही हूँ. बट यू मस्ट रियलाइज़ कि हम कितना आप लोग ब्लेस्ड हो, कि कितना आपको फ्री में मिल रहा है और वो डिवाइनली गाइडेड मिल रहा है. In the shape of these videos, the energies every day I'm receiving and I'm channeling here. I'm not making any free content जो कि बस 10 मिनट लगता है content बोलने में and then I'm free for the whole day. No, I'm receiving the energies. I'm becoming the divine channeler. So understand कि कितनी energy आपको आप blessed हो. You are receiving every day. Overall, so इतनी भयंकर energy थी कि लाइक किसी ने शायद गिव अप कर दिया कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, हो गया, बस आई एम डन. यस, ये हैवी एनर्जी आई पिक्ड अप. जिसकी भी थी ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स पे दिखिए. ये थोड़ी बहुत भी थी, 10%, 20%, 50% कमेंट कन्फेस कीजिए. यस, क्योंकि आई रिसीव दिस एनर्जी. तो आई थिंक ये जिसकी भी थी, या तो उसने काम नहीं किया है, या वो बहुत लॉजिकल था, या उसके अंदर पेशेंस नहीं है, या ठीक से इनर वर्क नहीं किया, या समझा नहीं है, शेयर फील्ड समझा नहीं है. शेयर फील्ड को मान लीजिए इज इक्वल टू द बैक टू द सोल एंड बी इन द सोल एनर्जी एंड नाउ लेट योर सोल वर्क फॉर यू. व्हाट द मीनिंग ऑफ द लेट योर सोल वर्क फॉर यू? शेयर फील्ड इज इक्वल टू लेट योर सोल वर्क फॉर यू. मतलब कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, राइट? नाउ आई एम सरेंडरिंग टोटली टू माई सोल. And now my soul will take the charge, and now my soul will bring back everything, including my DM. Yes, इस लाइन को रिपीट करके सुनिए, क्योंकि किसी भी एंटरटेनिंग कंटेंट में आपको इतनी हाईली डीप स्पिरिचुअल विजडम नहीं मिलेगी. यस, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, दिस इज एफर्टलेस जर्नी. आपको कुछ नहीं करना है. जो आपने कल रियलाइज़ किया है कि बस अब मैं थक गई, मुझे कुछ नहीं करना. एक्चुअली कुछ नहीं करना था, कुछ करना ही नहीं था. बट यू वर चेजिंग, यू वर वांटिंग, यू वर डिजायरिंग मैरिज, मैसेज, दिस एंड दैट. या कुछ नहीं करना था, कुछ करना ही नहीं था. एंड कुछ नहीं करना था इज इक्वल टू टोटल सरेंडर. यही तो सरेंडर होता है, यही सरेंडर होता है. दिस इज सरेंडर कि कुछ नहीं करना है, तुम ही जानो. मैंने अर्जी तेरे चरणों पे रख दी, अब आगे तू ही जान, मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा. यस, लेट माई सोल लीड. आई एम सरेंडरिंग, दैट्स इट. तो ये रियलाइजेशन आप लोग में से किसी को हुआ है जो एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ? वेरी गुड. अपने आप पर अपने को क्लैप कीजिए. सो अब इतनी भयंकर एनर्जी क्यों है? सवाल ये उठता है. बिकॉज 2025 में अब गॉड ने भी ठान लिया है कि रियल ट्विन फ्लेम्स, ट्रू ट्विन फ्लेम्स, एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स
2025 तक नहीं पहुंच पाएंगे अपने अंदर की सप्रेस्ड गंदगी के साथ। आई मीन टू से फिजिकली तो आप पहुंचोगे ठीक है, 2025 जो कैलेंडर में तो ईयर ज़रूर बदलेगा आपके लिए भी, बट जो ये यूनियन फ्रिक्वेंसी है, एज ऑफ एक्यूरियस में मैंने कहा है कि अब यूनियन होना ही है, तो ऑफकोर्स अब यूनियन होना ही होता है, यूनियन कन्फर्मेशन होता है, जो कि मैंने कल शॉर्ट में ही बताया था आपको, दैट ट्विन बनाना एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो जब कोई चीज़ होनी है तो ऑफकोर्स वो गंदगी के साथ तो यूनियन आपकी पॉसिबल नहीं है, सोचिए, बट ऑब्वियस यू आर नॉट हील्ड, यू आर नॉट अवेकन, हाउ यूनियन इज़ पॉसिबल। तो अब आपको बिल्कुल ठोक पीट के अच्छे से, जैसे वो घाट में वो कपड़े धोते हैं ना अच्छे से, पहले के ज़माने में क्या वो ठोक पीट के कपड़े धोते थे, क्या बोलते हैं उसको, उस चीज़ से, तो वैसे ही ठोक पीट के आपके अंदर सारी गंदगी निकालनी है, एंड देन यू कैन शिफ्ट in 2025 with the ascended transformed version। तो अगर आप नहीं निकालोगे, अगर आप स्टबर्न हो, आपको नहीं हील करना है, दोस्तों टेक द बेस्ट यूज ऑफ द सप्रेस्ड इमोशंस रीवायरिंग। इस वक्त मैजिक है, मिरेकल है, जिस न्यू अवेकनिंग अगर आपको पता नहीं है कि ऐसा कुछ मेडिटेशन होता है, तो आई एम एडवाइजिंग यू टेक द सप्रेस्ड इमोशंस रीवायरिंग फ्रॉम मी, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिलीज, राइट। और सो अगर आपने नहीं किया, क्या होगा मैम अगर हम अपने आप को हील नहीं करेंगे परमानेंटली इस साल, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपके कैलेंडर की डेट चेंज होगी, यस 2025, बट आप 2024 में ही रह जाओगे। द सेम लूप, सेम सिचुएशंस, सेम ट्रिगर्स। ऑफ कोर्स अगर आप पास नहीं होगे तो यू हैव टू रिपीट द क्लास, दैट्स इट। सो इस वक्त यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट है, नो डाउट, बट वो सब कुछ आपकी भलाई के लिए, फॉर योर हाईएस्ट गुड, समझना है। अब अनदर चैनलिंग फॉर दोज जो यूनियन में हैं, तो मैंने कहा था एक चैनलिंग में प्रीवियस की कोलैबोरेशन इज स्टार्टेड, मतलब अब आप अपने डीएम के संग जुड़ चुके हो और शायद कुछ जॉइंट वर्क आप लोग साथ में करोगे इन द फॉर्म ऑफ सोल पर्पस, ठीक है, या समथिंग जॉइंट वर्क इन द शेप ऑफ बिजनेस या एनीथिंग आप कर सकते हो। अनदर फर्दर चैनलिंग जो मुझे आ रही है, दैट रोल रिवर्सल, मतलब कि जो चीज़ अब तक वो करते थे वो अब आप करोगे, जो चीज़ आप करते हो अब धीरे धीरे वो करेंगे। अब ये सबकी जर्नी में अलग अलग है, अब आप समझिए, ठीक है। ये चैनलिंग आई थिंक 2% 5% से ही मैच करेगी, सबसे मैच नहीं करेगी, बट बिकॉज आई एम रिसीविंग दिस एनर्जी, एंड अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो खुद को बधाई दीजिए कि आपका एक्चुअली में यूनियन हो चुका है। दिस इज़ योर रिपोर्ट कार्ड। अगर आपका रोल रिवर्सल हुआ है कि आपके ट्विन फ्लेम अब वो कर रहे हैं जो आप करते थे या कर रहे हो, और अब आप वो कर रहे हो जो वो करते थे या वो कर रहे हैं, सो इट इज़ योर रिपोर्ट कार्ड कि आपका यूनियन हो चुका है, राइट। मतलब आप उस यूनियन की श्रेणी में आ चुके हो, आप पास हो चुके हो, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज माई वीडियो फॉर टुडे। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ, सो मेनी लूनर इवेंट्स, लाइक 2 न्यू मून, कल फुल मून है। अच्छा, कल फुल मून है तो क्या करना है ये भी बता देती हूँ। कल आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप मेरा 11 चक्रा मैनिफेस्टेशन ले सकते हैं, न्यू अवेकनिंग्स, और वो आप कर सकते हो मैनिफेस्टेशन उसमें, ठीक है। एंड सप्रेस इमोशंस, आप सप्रेस इमोशंस, आप बेलीफ मैनिफेस्ट जो जिसे हम सप्रेस इमोशन रिलीज़ करते हैं, ये भी एक टेक्निक आप कर सकते हो सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग के साथ, ठीक है। मतलब कि पहले जो कल हमें क्या करना है मैं बता देती हूँ 15 को। सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग करने के बाद आप बेलीफ में जो भी चीज़ें आपके अंदर रिलीज़ करने को हैं, सपोज एंगर हुआ, ब्लेमिंग एनर्जी हुई, इम्पेशेंस बिहेवियर, सबको सारी लो डेंस एनर्जीज़ को आप बेलीफ में ब्लैक पेन से लिखकर उसको बर्न करके यूनिवर्स में समझ लीजिए कि जा चुकी है आपकी मैसेज। ये आपको करना है क्योंकि सप्रेस इमोशंस पे बहुत ज़्यादा काम करना है ये मंथ, इसलिए मैं 2 टेक्निक्स बता रही हूँ, एक तो मेरा सेशन और दूसरा ये बेलीफ टेक्निक से आपको करना है।
मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना है, 12 चक्र मैनिफेस्टेशन करना ही करना है, और उसके बाद जर्नलिंग करनी है विद द रेड पेन कि आपको क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या आप 25 से अपने एक्सपेक्ट करते हो, आपके क्या इंटेंशंस है, एंड यू हैव राइट टू आस्क टू द यूनिवर्स बिकॉज यूनिवर्स इज़ योर फादर। ठीक है, सो कोई शर्म की बात नहीं कि आप अपने पिता से मांग रहे हो, बट आप 2 चीज़ें एंड 2 टेक्निक्स, मतलब मैनिफेस्टेशन के लिए पहले आपने 12 चक्रा मैनिफेस्टेशन मेरा किया एंड देन रेड पेन से जर्नलिंग करी, और सप्रेस इमोशंस के लिए पहले सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग किया, एंड बाद में आपने बे लीफ से ब्लैक पेन से रिलीज़ किया, राइट। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम जब सप्रेस इमोशंस रिलीज़ करने का है, तो आपको जिन जिन से ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट करना है वो ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आप कल के दिन कर सकते हो, इनफैक्ट ये पूरे महीने कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें इस पूरे मंथ भी आप करोगे तो दैट विल वर्क फॉर यू। ठीक है दोस्तों, सो इस अभी के लिए यही है, अपना ध्यान रखिए, इस मंथ से डरना नहीं है। जितना भी तूफान जब भी आता है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए आता है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है लेकिन आपके अटैचमेंट्स उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, बट फॉर एवरीथिंग इज़ फॉर हाईएस्ट गुड। ठीक है, जो भी सफरिंग्स हो रही है, एवरी स्टकनेस, कुछ भी स्टक हो रहा है ना, तो उसको आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए कुछ पेन से गुजरना पड़ता है। बिना पेन से गुजरे कोई भी स्टकनेस आपकी दूर नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को वेट लॉस करना है, आपका वेट स्टक हो गया, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे जिससे कि आप वो स्टक जोन से आगे जा सको। सिमिलरली अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, थोड़ा सा पेन एंड सफरिंग हो रही है, बट दिस इज अगेन फॉर योर हाईएस्ट गुड। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। सबको मैं एडवांस में हैप्पी फुल मून बधाई कर देती हूँ, विश करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।